नॉट मी हु, इफ नॉट मी हु, मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा। उस केंद्रीय मंत्री को जाके बोल देना। डॉक्टर दलबीर सिंह पीछे नहीं हटा करता, बीबीपुर का किसान है, जीन जला है और मरते दम तक इस लड़ाई को लड़ांगे। और लड़ाई के लड़नी है भाई रहे हो केंद्रीय मंत्री, कह देना उस गली के गुंड और तड़ी पार को अपने कानून खोज के ले जाएंगे ये, और बिल्कुल गंदा नाला में घेर के जावांगे। इन कानूनों ने ये वादा कर दिया है इस बीबीपुर के किसान ने, बिल्कुल इफ नॉट मी हु। कार मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। भाई जो किसान आंदोलन है पूरे देश की नहीं पूरे विश्व की नज़र इसके ऊपर टिकरी है। और बीजेपी के तो गले की फांस बने रहा किसान आंदोलन। बीजेपी नू सोच रही है भाई जुकर जामियार शाहीन बाग बन गया था नहीं, वनू सोच रहे हैं क्योंकि वो तो टुकड़े टुकड़े गैंग कह रही हैं, कभी खालिस्तानी कह रहे हैं, उनकी नज़रा में तो दूसरा शाहीन बाग बन गया। अनु सोच रहे हैं भाई किसान कद उठेंगे, क्यों नहीं उठ रहे। कारण तो हमने बेरा है भाई 3 कानून है, तीनों कानूना ने रद्द करवाना चाहे हैं किसान। एमएसपी वाला जो नया कानून है वो बनवाना चाहे, लेकिन अमित शाह ने एक बात कही थी भाई कानून के अंदर केवल संशोधन होगा, रद्द नहीं होंगे। कई बातचीत हो ली, कई बार किसान नेताओं के साथ कई मुलाकात हो ली, लगभग 5-6 मुलाकात हो ली, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ है। भाई डॉक्टर दलबीर एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले राम राम जी। राम राम भाई, राम राम। अच्छा, कई बार मुलाकात हो ली जी, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल रहा अभी तक। क्या लगता है आपको, क्यों नहीं समाधान निकल रहा? भाई काफी दौर की बात हो ली जी। मैं बताऊंगा आपने। जो पहली बात तो जो प्रधानमंत्री मोदी है ये गली का गुंडा है। गली का गुंडे को जब हम प्रधानमंत्री के पद पर बैठा देते हैं, चाय बेचने वाला है जी, चाय बेचने वाला, तो ये झूठ बोली थी इसने। ये चाय बेचने वाला नहीं, चाय बेचने वाला आदमी बदमाश और गुंडा लूचा लफंगा नहीं हो सकता। चाय वाला तो एक शरीफ आदमी होता है और अपना रोजगार चलाने के लिए चाय बेचता है। तो ये आदमी चाय बेचने वाला नहीं है। चाय वाला का तो नाम लेके ये बना था, लेकिन ये गली का गुंडा है। और इसका साथी जो अमित शाह है वो एक तड़ी पार है। और जो ये तड़ी पार और जो ये गली का गुंडा है, ये जो मलमल के बिछौने हैं उनके अंदर सोते हैं। तो इन्होंने किसान का जो दुख दर्द है उसका इनको पता नहीं है, क्योंकि ये बचपन से ही राजनीति में आरएसएस में चले गए थे। जो लोगों को मतलब इन्होंने तो वो जो होती है ना उच्च घराने की जो चीज़ें हैं वो देखी हैं, खाने में, पीने में, रहने में। और जो किसान है वो बेचारा आज दर दर की जो ठोकरें खा रहा है, आज उसका दर्द ये नहीं जानते। अब मैं एक वादा करता हूँ, अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, यानी कि ये गली का गुंडा और ये तड़ी पार, आज किसान ने 30 रातें होगी, 30 रातें धरती पे जमीन पे सोते हुए, ये 30 रातें अगर दोनों आदमी सोते हों तो मैं गारंटी करता हूँ इनकी सारी उम्र में गुलामी करूंगा और जो मेरी जायदाद है वो इनके नाम करा दूंगा। और मैं किसानों के भी हाथ जोड़ लूंगा, भाई ये 3 कानून उल्टे ले लो ना, ये 3 कानून इन्हें लागू करने दो। ये 30 रात सिर्फ धरती पे सो के दिखा दे, मारेगी डाल बाहर, बिना कुछ छोड़ दे, बिना रजाई के, बिना मतलब। और इस सर्दी में, कड़ाके की सर्दी में, अब आपको मैं क्या किसानों का दर्द बताऊं। अब 30 रातों से जो किसान बैठे हैं सर्द मौसम में, 2-2, 2.5 डिग्री का मौसम हो जाता है रात को, और ओढ़ने के नाम पे हमारे पास छोटे मोटे कंबल हैं, वो भी बेचारे 2-2 जोड़ के छकले हैं। जो ये सर्द हवा चले हैं इसमें बिल्कुल नू कुकड़ बन जाए आदमिया का इस सर्दी में, लेकिन अपना हक की लड़ाई खातर वापस नहीं जा सकते, मरना मंजूर है। तो ये बताइए भाई, इस जो नंगी धरती को हम बिछौना बना रहे हैं और खुले आसमान को एक चादर बना रहे हैं, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस वर्ल्ड में मेरे ख्याल में इतने बड़े लेवल पे इतने सारे किसान इस खुली आसमान के नीचे और इस नंगी धरती पे सोना, ये एक महाभारत है। और इसके साथ साथ में टॉयलेट जाने की मुश्किल है, नहाने की मुश्किल है, खाने की मुश्किल है, और अपना काम छोड़ के बैठे हैं। अगर अपना काम छोड़ के बैठा तो खर्चे हमने ये भी पता कहाँ से चलावांगे, तो क्योंकि काम करते करते खर्चे मुश्किल से चलते हैं। लोगों के दुख दर्द को ये नहीं जानते, बिल्कुल भी नहीं जानते। ये तड़ी पार और गली का गुंडा ये कहते हैं भाई इनका जो मैप है, ब्लूप्रिंट जो इन्होंने बनाया है वो ये है, ये समझते हैं भाई हफ्ता 10 दिन में और ये तंग होके सर्दी में घर चले जाऊंगी। अगर हफ्ते में और घर नहीं चले गए तो ये भी बता दूं, मैं 1 महीने
20 दिन ये हमको धमकाएंगे बुरी तरह से, और धमकाने से भी जब हम नहीं मानेंगे तो इनकी अभी देख लीजिए इनकी 3-4 चालें, जो जनता के अंदर जो किसान बैठे उनके अंदर किसी ड्रग्स वाले ने, किसी शराब वाले ने, किसी भांग वाले ने बेच रहे हैं। भाई किसान जो है खा पी के आपस में दंगा फसाद कर लें और उठ के चले जाओ, इनका जो धरना हो बदनाम हो जाए। अब देख लीजिए इनका तो इतने नकम्मे और इतने भद्दे हैं ये तड़ी पार और गली के गुंडे, ये किसानों का आंदोलन में औरत को भी भेजने का खेल खेल लेंगे, हनी ट्रैप का खेल भी खेल लेंगे। जिस तरह वो पीछे हरियाणा में एक आंदोलन होया था, सरकार ने आंदोलन को बदनाम करने के लिए मुरथल में बोला था एक औरत के साथ बलात्कार हुआ, लेकिन कहीं भी किसी भी जांच में किसी भी औरत का बलात्कार नहीं हुआ। लेकिन इन्होंने दबाव से मीडिया पे वही बात बार बार कहते हुए मुरथल में बलात्कार हुआ था, क्योंकि इन्होंने तो आंदोलन को बदनाम करना था। इसी तरह ये औरत को भी भेजना शुरू करेंगे आंदोलन में। भाई कोई किसान का बच्चा एक्साइट होके उसका भाई किसी को कुछ कह दे, हाथ पकड़ ले, इस तरह का हो जाए, वो औरत हंगामा करेगी। अभी देख लीजिए कल परसों एक औरत आई थी वो सिंगो बॉर्डर पे, और उसने क्या करा, अगले आप तो मोदी को और अमित शाह को गाली दे रहे हैं। ये बताइए अमित शाह को और मोदी को फूलों की माला पर आई, उनको गालियाँ देंगे, अब उनको पीट तो हम सकते नहीं। अब मेरे सामने आ जाए मोदी, मैं तो मोदी के गेटी में बुड़का भर लूँ, अमित शाह का गेटी में बुड़का भर लूँ, फिर मैंने तो ओढ़ कोई जाने कौन दे। इब मारी तो पैर तो कौन पसंद ही, इब हम तो गाले देश का। हाँ वह लुगाई बोली गाल, और उस लुगाई का ये पर्पज नहीं था भाई लुगाई को इनको गाली क्यों दे रहे हैं। उस औरत का ये पर्पज था कोई न कोई किसान एक्साइट होके और उस महिला के साथ छेड़खानी कर ली, और छेड़खानी करने के बाद में वो मीडिया फिर पूरी विश्व में उसको वीडियो को दिखाए और दिखाए भाई ये जो किसान हैं ये किसान नहीं, ये बलात्कारी हैं, छेड़खानी करने वाले हैं, औरत का अपमान करने वाले हैं। बल्कि हमने तो किसानों ने हाथ पैर जोड़ के उस औरत को मुश्किल से वहाँ से घर भेजा, उसको किसी ने कुछ नहीं बोला। हम बिल्कुल समझ गए ये बीजेपी की एजेंट है और गली का गुंडन है, और तड़ी पार ने इसको भेजा है इसको धरने को बदनाम करने के लिए, इसको खराब करने के लिए। इसमें कोई शक नहीं, ये किसान का दुख दर्द नहीं समझते, ये हमें बहुत सारा तंग करेंगे, लेकिन हम तंग होने के लिए भी तैयार हैं। हम उस तंगी को बियर करेंगे, सहन करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन अपनी हक की लड़ाई जरूर लड़ेंगे और हकों को लेकर ही जाएंगे। ये पक्का है, ये वादा है किसानों का और मजदूरों का। बिल्कुल भाई, जुनून आप किसानों के अंदर देख सकते हैं। लगातार मतलब जो किसान आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं सामाजिक तत्व, लेकिन भाई किसान भी संयम और सहनशीलता से लगातार 1 महीना हो चुका है आंदोलन को बिल्कुल आराम से चला रहे हैं, किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। डॉक्टर दलबीर साहब सेंटर के एक मंत्री का यानी कि केंद्रीय मंत्री का एक बयान आया था आपको ऊपर स्पेशल, नो बोला किसान तो दुखी हो ही रहे हैं, ये डॉक्टर क्यों दुखी हो रहा है खम खाई। डॉक्टर दलबीर जी आपको ऊपर न बोले, मतलब डॉक्टर दलबीर क्यों दुखी हो रहा है, किसान तो ठीक है, आंदोलन किसानों का आंदोलन है यो। भाई उसने बात तो सही कही है। भाई मैं उसको ये बता दूं, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ जी, और मैं डॉक्टर एक्यूपंक्चरिस्ट हूँ। एक्यूपंक्चरिस्ट का मैंने कोर्स कर रखा है, और मैं डॉक्टरी के साथ साथ में खेती भी करता हूँ, क्योंकि खेती मेरा मुख्य धंधा है। खेती मेरा दादा परदादा ने भी करी, मेरा बाप ने भी करी, और मेरा भी शौक है। मैं चाहूँ तो खेती को आज छोड़ दूँ, लेकिन मेरा पैशन भी है, मेरा शौक भी है, मैं खेती करूँ। और मैं तो मेरे बच्चे भी चाहे डीसी बन जियो आगे जाके, उनने भी कहूँगा खेती करना ना छोड़ियो, क्योंकि आप परंपरागत काम और धंधा है, ये जरूर करना है। मैं एक्यूपंक्चरी के साथ साथ में मैं अपनी खेती करता हूँ। मैं 6 एकड़ का मालिक हूँ और मैं अपनी खेती करता हूँ। गांव में किसी फिर जाके पूछ लो भाई डॉक्टर दलबीर सिंह बीबीपुर में खेती करता है कि नहीं करता है। मैं उसके अंदर ये मंत्री की आंखें खोल दूं, मैं डॉक्टर के साथ साथ एक किसान भी हूँ, और इसलिए मैं हंगा लगा रहा हूँ। और एक बात बताइए, अब नहीं करेंगे तो और कब करेंगे? वो इंग्लिश में कहते हैं इफ नॉट नाउ व्हेन। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और दूसरी मैं बात कह दूं, अगर आज किसानों का साथ देने अगर हर किसान नहीं उठेगा, हर मजदूर नहीं उठेगा, तो और कौन उठेगा? क्या सरकार से बचाने के लिए कोई सरकार ही आएगी, कोई विपक्ष आएगा? विपक्ष हमारा आज कमजोर है और सरकार हमें मारना चाहती है। और
इस आधार पे मैं ये कह सकता हूँ, हमें किसानी के साथ साथ में एक योद्धा की तरह बनना पड़ेगा। इस कड़कती हुई, इस बिजली की तरह कड़कती हुई हवा, कड़कती हुई बर्फ, कड़ता हुआ पाला, इन सब को पार करना पड़ेगा। ये सब पार तब होंगे जब हर किसान एक योद्धा की तरह दिल्ली में पहुंचेगा, और योद्धा की तरह दिल्ली में पहुंचेगा तब जाके ये मोदी सरकार घबराएगी। और ये ऐसे नहीं है भाई ये 24 लाख आदमी बैठे इनसे घबराएगी। अभी तो मैं आँख खोल देना चाहता हूँ, इस गली के गुंडे और तड़ी पार की आंखें खोल दूं। अभी तो बहुत सारे लोग जाएंगे, हम गांव में भी जाते रहते हैं, पड़ोसी गांव में भी जाते रहते हैं, लोगों को बताते हैं भाई और चलो और चलो। जितने ज्यादा जाओगे इतना सरकार को ऊपर दबाव पड़ेगा, यूएनओ में दबाव पड़ेगा। अब देख लिए कनाडा का प्रधानमंत्री ने दबाव डाला है, अब 1-2 दिन में देख लेना ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन, वो भी दबाव डालेगा, यूएनएसओ भी दबाव होगा, तब जाके बनेगी। अब वो कहता है इसको क्या जरूरत है, जरूरत क्यों नहीं, मैं 6 एकड़ की खेती करता हूँ, मेरी भी तो खेती जो जमीन है बिकने का डर है, मेरी भी तो फसल का कम मूल्य मिलने का डर है, मैं भी एक किसान के तौर पे हूँ, मैं डॉक्टर पीछे हूँ, पहले मैं एक किसान हूँ। ये और आज नहीं तो मैं कब करूंगा, यानी इफ नॉट मी नाउ व्हेन, और अब मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा। इफ नॉट मी हु, इफ नॉट मी हु, मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा। उस केंद्रीय मंत्री को जाके बोल देना डॉक्टर दलबीर सिंह पीछे नहीं हटा करता, बीबीपुर का किसान है, जीन जला है, और मरते दम तक इस लड़ाई को लड़ांगे। और लड़ाई के लड़नी है भाई रहे हो केंद्रीय मंत्री, कह देना उस गली के गुंडे और तड़ी पार को अपने कानून खोज के ले जाएंगे ये, और बिल्कुल गंदा नाला में घेर के जावांगे। इन कानूनों ने ये वादा कर दिया है इस बीबीपुर के किसान ने, बिल्कुल इफ नॉट मी हु। भाई आप जो जुनून किसान के अंदर आप देख सकते हैं, एक ही मतलब मन के अंदर एक सपना, एक जुनून है इन किसानों के अंदर। भाई जो केंद्रीय मंत्री का जो बयान आया था डॉक्टर दलबीर के ऊपर, भाई डॉक्टर क्यों परेशान हो रहे हैं इतने, तो बता दिया भाई जो कानून लागू करे है ना, इसके ऊपर हर वर्ग के ऊपर असर पड़ेगा, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे खेती बाड़ी करदा हो, चाहे ना करदा हो। क्योंकि जो उदाहरण दिया था हमने पहले भी, 1 किलो जो बाजरा है भाई वो शोरूम में जान दे वो 45 रुपये किलो का, एक थैली मतलब चमकना पॉलिथीन में डालने के बाद वो 1 किलो बाजरा जो सरकार खरीदे तो 20 रुपये किलो है, 21 रुपये किलो है, लेकिन वही बाजरा आपने 45 रुपये किलो उस शोरूम में जान दे मिलने लग जाए। तो डॉक्टर साहब ने उदाहरण बता दिया है भाई, खेती बाड़ी करने के ऊपर नहीं, हर वर्ग के ऊपर इसका असर पड़ेगा। और जो डॉक्टर साहब का जुनून भी आप देख सकते हैं भाई, हर किसान ने आज इस वक्त इस क्रांति का हिस्सा बनने की ज़रूरत है, इस आंदोलन का हिस्सा बनने की ज़रूरत है, तब जाकर के इन कानूनों को आप रद्द करवा सकते हैं। एमएसपी वाला जो कानून है वो लागू करवा सकते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।